तो मैं श्रीवंत झा आयानगर से। जैसे कि आज दिल्ली में भ्रष्टाचार एक चरम सीमा पे है। दोस्तों, जब एक आम जनता और एक आम नागरिक सब मिल के एक अन्ना हजारे जी का जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में एक आम आदमी बन के वो अपना पार्टी का नाम भी आम आदमी रखे और आम आदमी पार्टी नाम भी रखे और आम आदमी जनता के लिए वो बोले मैं कुछ भी नहीं लूँगा, ना बंगला लूँगा, ना गाड़ी लूँगा, ना सिक्योरिटी लूँगा। चलिए जी, सिक्योरिटी ज़रूरी है, सिक्योरिटी ले लिए, अच्छा किए, इसमें कोई दो मत नहीं है। सब आपने फिर भी सब कुछ लिया, अच्छा गाड़ी भी लिए, बंगला भी लिए। अब बंगला में ऐसे बंगला लिए जो मतलब ये 10 करोड़ों का, 10 क्या करोड़ों का, अरबों का आपने सब कुछ उसमें काम किया। करोड़ों का तो पर्दा लगाए और 10 एसी के लिए या 5 एसी के लिए शीला दीक्षित जी के टाइम में आपने उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और भ्रष्टाचार का आरोप लगाए थे और भ्रष्टाचार के खिलाफ ही आप एक आम जनता के बीच में अपना प्रस्तुति लाए थे और अपना सरकार बना पाए थे और आम जनता आपको सपोर्ट किया था, जो कि आप भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। और आज के टाइम में आप कह रहे हैं मैं एकदम पाक साफ बिल्कुल क्लियर हूँ, मैं कोई भ्रष्टाचार नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता। सर, आप भ्रष्टाचार नहीं करते हैं या भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं, जनता कैसे विश्वास करे आप पे जो आप भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं। सर, आपने मान लिया हमने बिजली फ्री दिए, जिसको जिसको दिए, सबको जिसको जिसको दिए, कुछ को तो मिला भी है, लमसम आदमी को मिला, चलिए ठीक है। बिजली फ्री मिला, पानी भी बहुत, पानी का फ्री तो क्या मतलब टैंकर, मान लिए टैंकर फ्री दिए या जो दिए, जैसे टैंकर से पानी। अरे सर, आप कह रहे हैं पानी के लिए, पानी आज बिहार में भी जाइएगा या कहीं भी मोदी जी के या जिनके सरकार में उनके दायित्व से घर घर नलका पहुंच चुका है, घर घर वहाँ से पानी आ रहा है, डायरेक्ट पानी सप्लाई आ रहा है। आप तो सर अभी तक दिल्ली जैसा शहर आज तक टैंकर में ही डूबा हुआ है। जो टैंकर हर जगह टैंकर खड़ा होता है तो 200 लीटर, 400 लीटर, 500 लीटर, कोई 200 लीटर भर लेगा, कोई 300 लीटर भर लेगा। आज तक वो टैंकर में, कब तक ये टैंकर में डूबा रहेगा। दूसरा चीज़, ठीक है आपने जो दिया फ्री, वो फ्री के साथ साथ आपने दारू भी फ्री में दिया सर। एक बोतल के साथ एक बोतल आप दारू फ्री देते रहे। सर क्यों? आम जनता को मारने के लिए सर, जहर देने के लिए, जो कि नहीं, ये जहर देंगे जनता को तो हमारे को मतलब दारूबाज भी हमारे और दारूबाज बने हमारा दिल्ली का पब्लिक, या और दारू पिए। एक बोतल पे कोई, मान लीजिए कोई आम जनता एक बोतल पीने का उनको है 500 रुपया है, चलो भाई वो एक बोतल में या आधा बोतल में या क्वार्टर में काम चला लेगा। आप यदि एक बोतल के साथ 2 बोतल देंगे तो सर वो 2 ही पिएगा, क्योंकि वो दारू का नशेदार आदमी है। आप तो ये चाहे जो आम जनता को नशे में धुत कर दें, नशे में डाल दें, नशे में डालने का काम किया ये तो। उसके बाद भी आपने, चलिए जो किए कोई बात नहीं, उसके बाद भ्रष्टाचार आपके ऊपर आरोप लग रहा था, बार बार लग रहा था। चाहे वो मतलब आपके पार्टी ही का नाम ले, पार्टी में ही बहुत सारे आपके नेतागण हैं जिनके ऊपर की भ्रष्टाचार को आरोप लगा, जिनके ऊपर लगा, ठीक है। आपके ऊपर जब भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो आपके पास पहला सम्मन आया, आपने जवाब नहीं दिया उनका। दूसरा सम्मन आया, जवाब नहीं दिया। तीसरा सम्मन आया, जवाब नहीं दिया। चौथा सम्मन आया, जवाब नहीं दिया। सर, लगातार सम्मन आता रहा, आपने जवाब नहीं दिया। उस टाइम में आपने क्या ब्रॉडकास्टर चलाया, जो कि मैं आम जनता के बीच में एक आपने जो भी मतलब जो आप कह रहे हैं, जो आम जनता से हमने पूछा, जो सरकार जेल से चलाना चाहिए सरकार, क्यों आपको पहले से पता था सर जो मैं जेल जाऊंगा और मैं भ्रष्टाचार, क्योंकि आप भ्रष्टाचार, यदि भ्रष्टाचार नहीं किए हैं तो आप जेल क्यों जाएंगे। आप जेल गए तो यदि आपको पैसा से या कुर्सी से या आपसे उससे प्रेम नहीं है, या आप आम जनता के लिए जीते हैं, तो आपको तो 1 सेकेंडों के अंदर में ऐसे करके रिजाइन मारना चाहिए सर। बोलना चाहिए आपको जो कि हम आम जनता के लिए जीते हैं, हम सरकार के लिए नहीं जीते हैं, सरकार बन के कुर्सी के लिए नहीं जी रहे हैं, हम कुर्सी के लिए नहीं जीते हैं। लेकिन आपने क्या किया, बोले हम सरकार चलाएंगे, कुर्सी पे रहेंगे जरूर, लेकिन चाहे वो जेल में क्यों ना रहे,
कौन सा दिल्ली के जनता से या कम से लमसम कितने जनता से आपने पूछा है, कितने जनता से आपने किया जो कि हम दिल्ली सरकार चलाएंगे जेल में रह के? आज तक कभी दिल्ली में जेल में जो भी आप उनका वो तो जो है वो चलता है, जैसे चलता है, जो कानून होगा वो कानून है। हमें नहीं पता, क्योंकि हम एक गरीब जनता है या गरीब आदमी है। ये बस हम एक गरीब जनता का सवाल है सर, क्या आप ये नहीं कर सकते थे जो कि किसी आप अपने नेतागण को ही या किसी को भी जिसको सही समझ के, जो हम ये कुर्सी से प्रेम नहीं करते हैं, हम आज ही ये कुर्सी को ठोकर मारते हैं, तो आप मोदी जी को गाली दे रहे हैं, अमित शाह जी को गाली दे रहे हैं। सर क्या आपको मोदी जी ने आपको गिरफ्तार करने आए थे या अमित शाह जी ने गिरफ्तार करने आए थे या नड्डा जी ने आए थे आपको गिरफ्तार करने के लिए? सर देश का कानून है, जो देश का कानून है या जो कानून व्यवस्था है, वो कानून व्यवस्था से ही चलता है, चाहे वो किसी का सरकार रहा हो या किसी का वो रहा हो। जितना हमारा भी जन्म है, जितना हमें भी समझ है, आज तक जो जैसे कि सरकार चल रहा है, यदि सर चोर को पुलिस नहीं पकड़ेगा तो सब चोर ही चोर हो जाएगा दुनिया में। कि आप बताइए, आप पढ़े लिखे हैं, आप तो बहुत ऊंचे लेवल के आदमी हैं सर, क्या यदि चोर को यदि पुलिस नहीं पकड़ेगा सर, तो क्या वो चोर ही चोर नहीं होंगे हर जगह? तो कानून अपना काम करते हैं। तो इसमें वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं जो हम भ्रष्टाचार, आप वो तो अपना स्टैंड पे कम से कम है ना सर। मोदी जी अपना स्टैंड पे हैं। उन्होंने बोला मैं राम मंदिर बनाऊंगा, उन्होंने बना दिया। उन्होंने बोला मैं धारा 370 हटाऊंगा, उन्होंने हटा दिया। उन्होंने बोला 3 तलाक हटाऊंगा, हटा दिए। उन्होंने जो काम बोला, सिविल कोड उन्होंने बोला वो भी शायद लागू हो, सीए बोला उन्होंने भी वो भी लागू कर दिए। उन्होंने जो बोला वो तो अपना काम किए ही हैं सर। ऊपर से आम जनता उनसे बहुत ज़्यादा खुश है सर। आप ये दिखाते हैं या 10 मतलब सब 2 लाख 1,000 आदमी, 20,000 आदमी, 10,000 आदमी रामलीला ग्राउंड में इकट्ठा, जिस दिन मोदी जी अपना एक सनातनी का आवाहन या मतलब ये कर दिए जो कि यहाँ पे आइए, और उसके बाद आपका जो नेतागण है वो मोदी जी के लिए उल्टा सुल्टा या जैसे भी जो भी बोलते हैं। अरे ठीक है, आप बोलिए, आप नेता हैं, वो भी नेता हैं, उनके आपके लिए वो बोलते हैं, उनके लिए आप बोलिए, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई जनता देख रही है सर। तो प्लीज़ हमारा जनता सबसे यही अनुरोध है, जो सच्चाई को परखें या सच्चाई को देखें। बस इसीलिए मैंने सोचा जो कि भैया एक बार हम एक आम जनता हैं, हमने जो देखा है, हमने जो मतलब सही जनता सबसे पूछा है, जो विचार लिया है वो सही हमने बोला है। बाकी यदि कोई गलती हमसे हुआ हो, कोई इतना बड़ा हम आदमी नहीं है, कोई इतने बड़ा हम स्टेज पे जाके बोल नहीं सकते, ना जाके क्योंकि हमारा इतना बड़ा औकात ही नहीं है सर। तो इसीलिए जहाँ से बोल सकते थे अपना बात पहुँचाने का कोशिश किए हैं। धन्यवाद।